ओ जी यही बातें करते रहना। आओ जी, चलो 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 अंदर आ जाओ। आइए। आओ जी, आ जाओ। आप लोग बैठिए, मैं गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। कैलाश, 1 मिनट। हाँ जी। मैं आपको शाम के लिए एक लिस्ट दे देती हूँ, आप प्लीज सामान ले आएगा, ठीक है? जी जरूर। बढ़िया सा डिनर बनाऊंगी मैं। अरे वाह वाह। ओ जी, मेरी वोटी तो आज आप लोगों के लिए खास डिनर बनाने वाली है। वैसे भी पूरे चंडीगढ़ में इसके जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता। सच में जी, आई एम वेरी लकी, मुझे ऐसी वोटी मिली। लो जी, मैं फिर बातों में लग गया। आओ जी, आपको आपका कमरा दिखा दूं, आ जाओ। क्या बात है जी, कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं। और चलो फिर, आओ जी, आ जाओ आ जाओ। अनुज बाबा, शीला भाभी कब तक आ रही हैं? क्यों? वो क्या है कि वो एक ज्वेलर है, उसका बार बार फोन आ रहा है। वो कह रहा है उसका कुछ उधार बाकी है। तो भाभी को फोन तो लगा रहा है पर उनका फोन नहीं लग रहा है। देखो मुझे कुछ पता नहीं, एक काम करो, उस ज्वेलर को मेरा नंबर दे दो। ठीक है। अनुज बेटा, शीला भाभी? हेलो डैडी जी। नमस्ते। शीला, ये क्या बात हुई? तुमने बताया भी नहीं कि तुम आज आ रही हो। वैसे भी मुझे सुबह तक कहाँ पता था कि मैं आज ही मुंबई आ जाऊंगी। वो क्या हुआ ना, जैसे ही हमारी फोन पे बातचीत हुई ना, उसके बाद इमीडिएटली धौलपुर से इतने सारे लोग आ गए चाचा जी को देखने और उनका ख्याल रखने। तो मैंने सोचा वहां रुक के वैसे भी कुछ फायदा नहीं है। घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? नहीं डैडी जी, अब उनकी हालत बहुत बेटर है। कुछ जरूरत हो तो कहना। शंकी, मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ, दवाई लेनी है। जी अनुज बाबा। शीला, ये क्या तरीका हुआ? सुबह जब हमारी फोन पर बात हुई उस वक्त तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम अभी आ रही हो? ये सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि आदि पंखुड़ी कहाँ है? और हाँ, वो कैलाश, कुछ पता चला उसका? वो एक बहुत लंबी कहानी है, थोड़े आराम के बाद बताऊंगी, ठीक है? और ये है जी आपका कमरा, बड़ी अच्छी नींद आएगी यहाँ। और दामाद जी, फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, जैसे अपने घर में रहते हो बिल्कुल वैसे ही आ रहना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भाई, तू इस तरह मेरे सामने खड़ी है, वरना मैं तो ये समझ लिया था कि घर वाले शायद अब मुझे याद। मैं भी ना, छोड़ो जी, क्या बातें लेके बैठ गया। तुम लोग हाथ मुंह धो के आराम कर लो, थक के आए हो। मैं कुछ सामान वगैरह लेके आता हूँ। है जी, कुछ चाहिए? चंगा जी। कितना झूठा है वो इंसान। तुझे देखकर ऐसे दिखा रहा था जैसे फैमिली को उतना मिस करता। अगर सच में अपनी फैमिली को मिस करता ना तो वो कुल्लू एक बार उनसे मिलने तो जाता। नहीं गए। उसका असली चेहरा ना वो नहीं है जो हमें दिखा रहा है। उसका असली चेहरा वो है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उस बच्चे के साथ आज जैसे बिहेव कर रहा था ना वो। प्लीज धीरे बोलिए, चाची जी सुन लेगी। तो सुन ले दी, आई डोंट केयर, ओके? और हम इंतजार किस बात का कर रहे? तो तुम मुझे आते ही रोक दिया, वरना मैं उससे पूछने वाला था कि तो उसे देख कैसे इमोशनल क्यों हो गई? जानती है ना वो किस किस्म का इंसान है। मैं जानती कि उन्होंने प्रीति मासी के साथ गलत किया है और मैं मानती हूँ कि आपका गुस्सा भी जायज है, पर मैं क्या करूं? इतने सालों बाद अपने चाचा को देख के मैं खुद को रोक नहीं पाई। रो मत यार, अब सॉरी यार। शांति है ना, जब उस आदमी को देखता हूं ना मुझे मासी के ना सारे आंसू याद आते। अच्छा, बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि सबको चाची के सामने मत कहना। अगर कैलाश चाचा ने उन्हें प्रीति मासी के बारे में नहीं बताया होगा तो
उन्हें ऐसे जान के बहुत बुरा लगेगा। ऐसी कौन सी बात है जो पंखुड़ी को यूं किसी को बिना बताए कैलाश भैया की खोज में जाना पड़ा? आप छोड़ो ना, बस इस बात का ध्यान रखो कि किसी को भी, और खासकर दिवाकर भैया को, पंखुड़ी और आदित्य जी के कुल्लू आने के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। पंखुड़ी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हमसे पूछना तो दूर, हमें बताया तक नहीं। आखिर क्यों? भैया आप पंखुड़ी को तो जानते ही हैं, वो जो भी करेगी परिवार के भलाई के लिए करेगी। आप भरोसा रखिए। कैलाश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और आज तक उसने जो भी किया है उसके बाद तो बिल्कुल भरोसा उठ गया है। हम इसी वक्त चंडीगढ़ जाएंगे। याद है एक बार तुम्हारे दांतों में दर्द था और ये कुल्फी खाने की जिद पकड़ के बैठ गई। बड़ी जिद्दी थी, घर में किसी की बात नहीं मानती थी। लो जी, चाय भी आ गया। आप लोग चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ? पूरे घर में सिर्फ मेरी बात मानती थी ये लो जी। और इतने साल बाद मुझे क्यों और कैसे ढूंढ लिया तुम लोगों ने? बात क्या है? प्रीति दीवान। नाम तो सुना होगा। नहीं। आप एक मिनट जरा बात सुनिए ना, हम अभी आते हैं। अभी आइए। झूठ बोला ये इंसान, लेकिन इसे मैंने इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। सच बोलना ही पड़ेगा इसे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस इंसान ने पूरी परिवार को बर्बाद कर दिया। डैमेज माय फैमिली। इस बार तुम मुझसे कुछ नहीं कहेगी, मैं नहीं सुनूंगा। आदि, अच्छा आपने मीठे में कुछ लाया? फिर से भूल गए? डोंट वरी, मैं मंगवा लेता हूं। वेदिका, तुमने फिर दवाई नहीं लिया। तुम ना अपने सेहत को लेकर बहुत लापरवाही बरतती हो। मैं दवाई ले लूंगी, आप जाइए उनके पास बैठिए। वेदिका, अगर समय पर दवाई नहीं लोगी तो तुम्हारी तकलीफ कैसे दूर होगी? दवाई खाने से मेरी तकलीफ दूर होगी या आपकी? कैलाश, मेरी तकलीफ दवाई खाने से दूर नहीं होगी। मेरी तकलीफ सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार से दूर होगी। कम ऑन यार वेदिका, मैं प्यार करता हूं ना तुमसे। क्यों आप बार बार अपने आप से झूठ कह रहे हैं? मैं जानती हूँ कि इतने सालों से अगर मैं आपके साथ हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको मुझ पर तरस आता है, और आपने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि आपके ऊपर बाबूजी का दबाव था। लेकिन पति होने के नाते मैं तुम्हारा ख्याल रखने का पूरी तरह कोशिश करता हूं कि नहीं? पर ख्याल तो लोग एक घर के फर्नीचर का भी रखते हैं ना। मैंने कभी मना नहीं किया कि आपने अपने पति का फर्ज नहीं निभाया, पर उस प्यार का क्या जो हर पत्नी का हक होता है। प्लीज यार वेदिका, काम डाउन, सुन लेंगे वो लोग। मैं भी नहीं चाहूंगी कि उसे पता चले हमारे रिश्ते की सच्चाई क्या है। कम ऑन वेदिका। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं वेदिका, तुमसे शादी मैंने बाबूजी के दबाव में आके की। लेकिन वेदिका, अब तो मैं तुमसे प्यार करता हूं ना। क्यों बार बार झूठ बोल रहे हो? मैं जानती हूं कि आप अभी भी प्रीति से ही प्यार करते हैं, और यही सच है। कैलाश, तुमने एक साथ 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तरस मुझे अपने आप पर नहीं आता है, आप पर आता है कि आप अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला सही नहीं ले पाए। ले ली मैंने दवाई, अब आपका गिल्ट कम हुआ? मैं होटल जा रहा हूं, मुझे काम है, आते आते सुबह हो जाएगी। हाय
अरे मेरा घुटना, मेरी कमर भी, ये सब उस ड्राइवर की वजह से हो रहा है। इतनी बार गाड़ी को धक्का देना पड़ा ना कि मेरी कमर और मेरा घुटना। अब उसे 1 और रुपए नहीं दूंगी मैं। अरे शीला, मुझे तुम्हारा ये ड्राइवर पुराण नहीं सुनना है। तुम जिस काम के लिए वहां गई थी उसका क्या हुआ? मिला वो कैलाश उन लोगों को मिला, या फिर तुम ऐसे ही आधे अधूरे से तंग आकर वापस चली आई? अरे आदि और पंखुड़ी से पहले मैं कैलाश तक पहुंच चुकी थी। क्या बात कर रही हो? तो फिर धौलपुर की शीला हूं मैं। शीला, ये बताओ कि कुल्लू में क्या हुआ? बता तो दिया, आदि पंखुड़ी से पहले मैं कैलाश तक पहुंच चुकी थी। अरे उसके साथ मैंने बातचीत शुरू भी की थी, लेकिन तब तक ये दोनों वहां आ गए ना, इसीलिए मुझे वहां से खिसकना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, कैलाश का होना तो प्रूव हो ही चुका था। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीति और कैलाश के बीच की जो कहानी थी वो भी पता चल गई थी। तो मैं वहां रुक के क्या करती, और आई नो मेरे वहां से निकलने के बाद क्या हुआ होगा। आदि और पंखुड़ी ने किसी भी तरह से कैलाश को मना लिया होगा अवंतिका और डैडी जी के सामने सब कुछ कन्फेस करने के लिए। अरे लेकिन शीला, अगर वो कैलाश यहाँ आ गया, उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया, तो फिर ये अवंतिका और हरीश के बीच में झगड़े की कोई वजह नहीं बचेगी। यही तो मैं नहीं चाहती थी, इसलिए तो उल्टे पैर मुंबई वापस चली आई, ताकि जब तक आदि और पंखुड़ी कैलाश को यहाँ लेकर आए, मैं यहाँ कोई ऐसा चक्कर चलाऊं कि आदि और पंखुड़ी उनके बीच ऐसी फूट पड़ जाए कि जिंदगी भर कभी एक ना हो पाए। बेटा परेशान तो माँ परेशान। लेकिन शीला, हमें क्या पता कि आदि और पंखुड़ी कब वापस आ जाएंगे? जैसे ही वो वहां से निकलेंगे ना, हमें पता चल जाएगा। गीता है ना वहां। तो तुम प्रीति दीवान को नहीं जानते? उस प्रीति दीवान को जिसे तुम मुंबई में मिले, इतने झूठे प्यार के जाल में फंसाया, शादी का वादा किया, रिश्ता बनाया। तुम उस प्रीति दीवान को नहीं जानते जिसे तुम मुंबई में छोड़ा है, प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट? हाँ, प्रेग्नेंट। और उसके बाद कभी मुड़ के भी नहीं देखा कि उनका हाल क्या है, कि अबॉर्शन के बाद उनकी हालत कैसी है, वो जिंदा है कि नहीं। You just didn't do it. याद आया कि प्रीति दीवान कौन है? वो मेरी मासी है। क्यों किया मेरी मासी का ऐसा? हाँ, How could you do it? कभी वो गिल्ट वाली फीलिंग नहीं आई क्या? कभी अपना चेहरा आईने में देखा ऐसा नहीं लगा कि तुम कितने बड़े डरपोक हो, कायर हो? तुम्हारी एक हरकत से कितने सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। मेरी पूरी फैमिली, मेरा बचपन सब खराब कर दिया तुमने। दीवान फैमिली ना कभी फैमिली नहीं बन पाई, और उस सब का जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है, और वो तुम हो कैलाश गुप्ता, तुम। वैसे देख क्या रहे हो मुझे? मैं तुम्हारी चुप्पी देखने नहीं आ पा रहा हूं। मुझे जवाब चाहिए। क्या बहाना है तुम्हारे पास? क्या बहाना है, बताओ। टेल मी। कोई बहाना नहीं है आदि, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, मैं डरपोक हूं, कायर हूं, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भाग गया था, प्रीति को अकेला छोड़कर चला गया था। कायर तो हूं मैं, लेकिन आदि मुझे बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रीति प्रेग्नेंट थी। एक और झूठ, एक और झूठ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तो मेरी पंखुड़ी की फैमिली से हो, पंखुड़ी के चाचा हो। जितना झूठ बोल रहे हो ना, उससे मेरी नफरत तुम्हारे लिए सिर्फ बढ़ रही है। That's it. मैं सच कह रहा हूं आदि, मुझे नहीं मालूम। और तुम चाहते हो मैं इस बात पर विश्वास करूं? हाँ, विश्वास करूं मैं? गलती की है, एक्सेप्ट इट, बी अ मैन। बताओ क्या रीजन था? सच क्या था? मैं सच कह रहा हूं आदि, सच कह रहा हूं मैं। मुझे नहीं मालूम था कि प्रीति प्रेग्नेंट थी।
मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते तुम? हर वो इल्जाम जो तुम मुझ पर लगा रहे हो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, मुझे नहीं मालूम था कि प्रीति प्रेग्नेंट थी। अरे मैं तो हमेशा से लूजर रहा हूं, एक ऐसा लूजर जो कभी अपने सपना भी पूरा नहीं कर सका। मैं तो ऐसा लूजर हूं जिसने अपने पूरे परिवार को, तेरे दादाजी को, यहां तक कि प्रीति को भी दुख पहुंचाया, धोखा दिया। और फिर जिस लड़की से मैंने शादी की आज तक उसे भी दुख ही देता आया हूं। लेकिन मैं क्या करता आदि? डर गया था मैं। कर्जदार मेरी जान के पीछे पड़े थे, मजबूरन मुझे बाबूजी से मदद मांगनी पड़ी। बाबूजी ने मदद करने के बदले में शर्त रख दी कि मुझे वेदिका से शादी करनी पड़ेगी। और तब भी मैं डर गया कि अगर मना कर दूंगा तो कहीं बाबूजी मदद करने से मना न करते। इसलिए किसी से बिना कुछ कहे चुपचाप वेदिका से शादी कर ली मैंने। और फिर इस डर से कि प्रीति को फेस कैसे करूंगा, किसी से बिना कुछ कहे मैं यहां से चला गया, दोबारा कभी उसके सामने नहीं आया। लेकिन मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि यह जानने के बाद कि प्रीति प्रेग्नेंट है मैं किसी और लड़की से शादी कर लेता। बहुत कोशिश की मैंने कि धीरे धीरे उसे भुला दूंगा। प्रीति मेरा बीता हुआ कल भी बन गई। मेरी आज में ना होते हुए भी मेरी यादों के सहारे हमेशा प्रीति मेरे साथ रही। शायद उसे उस हालत में छोड़कर जाने का गिल्ट आज तक मुझे परेशान कर रहा है। मैं जानता हूं आदि, मेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं है, लेकिन मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, मेरा यकीन करो, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि प्रीति प्रेग्नेंट थी, वरना मैं। समझ गया मैं, समझ गया। तुम सच नहीं बोलोगे। मुझसे द ट्रूथ। मुझे सच तक पहुंचने के लिए ना कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। आई विल डू इट। एक मिनट आदि, मैं जानता हूं हालात इतने खराब हो गए हैं कि तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा। मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या कभी प्रीति ने तुमसे कहा कि मुझे मालूम था कि वो प्रेग्नेंट थी? क्या एक बार भी प्रीति ने तुमसे यह कहा कि वो प्रेग्नेंट थी, ये जानने के बाद मैं कभी वापस उससे मिलने नहीं आया? तुम चाहो तो ये बात उससे कंफर्म कर सकते हो। उसने मुझे कभी इस बारे में बताया ही नहीं, या फिर हो सकता है जब तक उसे पता चला हो मैं ऑलरेडी कुल्लू चला गया था, तो उसे मुझसे बताने का मौका ही नहीं मिला। एक काम करोगे आदि? आदि, मुझे एक बार प्रीति के पास लेकर चलोगे प्लीज? माफी मांगना चाहता हूं उससे। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं चाचा जी। इस अबॉर्शन की वजह से आदि के मॉम डैड के बीच बहुत सी गलतफहमियां हो गई हैं और उनका खुद का रिश्ता टूटने के कगार पर है। अगर आप हमारे साथ चल के वहां सबको सच बता देंगे तो हमारा घर टूटने से बच जाएगा। चलेंगे ना? जरूर चलूंगा बेटा। मेरी वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। अगर मेरे चलने से तुम्हारा परिवार बच सकता है तो मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। कब चलना है? मुंबई के पहले आपको हमारे साथ कुल्लू चलना होगा मिस्टर गुप्ता। लेकिन आदि, हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे और अगर हम मुंबई नहीं पहुंचे तो? डोंट वरी, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। मैं मेरी फैमिली के लिए कितना कुछ किया यार। मेरी बारी है।
देख, मैं जानता हूँ कि तेरी फैमिली और तेरे चाचा के बीच में काफी टेंशन है। हम कुल्लू जाके ना सबकी दूरियां दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।